नमस्कार मित्रों, महाशक्ति आयुर्वेद नर्मदापुरम में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर मनीष कुमार चौहान। आज की हमारी एक विशेष वनस्पति जिसका नाम है कसौंधी। दोस्तों, प्री निघंटु के अनुसार कासमर्दस्तु विज्ञेयो ध्रुवम कासस्य मर्दनात्, अर्थात जो वनौषधि खांसी को निश्चित रूप से नष्ट करती है वह है कांसमर्द। दोस्तों, कसौंधी का पौधा लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में ये पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम कैसिया ऑक्सीडेंटलिस है। यह लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा होता है। सीजल पेनियेसी इसका उपकुल है। इसकी ऊंचाई लगभग 2 से 6 फीट तक चली जाती है। कसौंधी की पत्तियां लगभग 2 से 3 इंच लंबी और नोकदार होती हैं। इनका ऊपरी हिस्सा गहरा हरा और पिछला हिस्सा हल्का होता है। पत्तियों का ऊपरी हिस्सा चिकना होता है और पिछला हिस्सा देखेंगे तो ये थोड़ा खुरदुरा और इसमें सिराएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। एक सीख पर लगभग 8 जोड़ी पत्तियां होती हैं और इस सीख का अंतिम सिरा गठान की तरह होता है। इसके फूल शाखाओं के ऊपरी सिरे में गुच्छों में होते हैं जो गहरे पीले रंग के होते हैं। इन फूलों में 5 पंखुड़ियाँ होती हैं जो गुच्छों में बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। कसौंधी की फलियाँ पौधे के सबसे ऊपरी हिस्से में गुच्छों में लगी होती हैं। ये लगभग 3 से 6 इंच लंबी, गहरे हरे और बैंगनी रंग लिए होती हैं। इनके अंदर गहरे हरे रंग के बीज बिल्कुल श्रृंखलाओं में माला की तरह जमे हुए होते हैं। ये इसके बीज हैं। जब पक जाते हैं तो ये बिल्कुल बैंगनी रंग के हो जाते हैं। दोस्तों, ये कसौंधी की पकी हुई फलियां हैं और इनके अंदर जो बीज है अब ये पक चुका है। ये देखिए पके हुए बीज। अफ्रीका के देशों में लोग इन बीजों को काफ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस पौधे का नाम नीग्रो कॉफ़ी प्लांट कहा गया है। दोस्तों, इसकी कच्ची फलियों के ऊपर शहद के समान मीठा स्त्राव की बूंदें लगी हुई होती हैं जिनको देखकर तितलियां आकर्षित होती हैं। दोस्तों, कसौंधी कफ रोगों की एक विशेष औषधि है। कफ, खांसी, हिचकी और दमा में इसका विशेष प्रयोग किया जाता है। तुलसी का रस और कसौंधी के पत्तों का रस 1-1 चम्मच और इसमें शहद मिलाकर यदि सेवन किया जाता है तो कठिन से कठिन खांसी भी ठीक हो जाती है। इसी तरह अस्थमा में भारंगी मूल का काढ़ा और कसौंधी के पत्तों का रस मिलाकर यदि कुछ समय तक सेवन किया जाता है तो अस्थमा में भी बहुत फ़ायदा मिलता है। किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय से यदि हिचकी चल रही है और वो किसी भी औषधि से ठीक नहीं हो रही है तो उसको कसौंधी के पत्तों का रस 1 चम्मच और 3 काली मिर्च पीसकर यदि दिन में 3 बार सेवन कराया जाता है तो 2-3 दिन में उसकी हिचकी बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोस्तों, कसौंधी के पत्तों का रस पीलिया में भी बहुत फ़ायदेमंद है। पुदीने के पत्तों का ताज़ा रस निकालकर 10 ml और 10 ml कसौंधी के पत्तों का रस दोनों को यदि सुबह शाम पिया जाए तो 3-4 दिन में पीलिया ठीक हो जाता है। कसौंधी के पत्तों में सनाए के समान कैथार्टिन नाम का एक तत्व होता है जो विरेचक होता है, इसलिए इसके पत्तों का सेवन करना विबंध या कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत फ़ायदा करता है। इसके पत्तों का यदि भाजी बनाकर खाई जाए तो वो कब्ज रोग को भी दूर करती है। कसौंधी के पके हुए बीजों को लेकर नींबू के रस में घिसकर पाउडर लेप बनाकर यदि हम चर्म रोगों पर लेप करते हैं तो दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा सभी चर्म रोगों में बहुत फ़ायदा करता है। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं ये कसौंधी का उत्पादन हमारे खेतों में हो रहा है और इस कसौंधी का उपयोग हमारी फार्मेसी में महाशक्ति आयुर्वेद में दवाइयों को बनाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। समस्त आयुर्वेद में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों और वैद्यों से भी ये आग्रह है कि वो यदि वनौषधियों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो उनको भी यहाँ पर स्वागत है। वो यहाँ पर निःशुल्क प्रशिक्षण ले सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी मंगल कामना के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।